इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर करीब 33 घंटे के बाद गतिरोध अब समाप्त हो गया है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कुछ देर पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने बता दिया था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर है, कुछ ही देर में यह गतिरोध समाप्त हो सकता है। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, करीब 33 घंटे से ज्यादा वक्त से यहां पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लोगों के बीच में पहुंचे हैं और अब ये ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समझाने पर ग्रामीण मान गए हैं। रणथंभौर में ये तीसरी मौत बाघ की वजह से, एक बच्चे को भी शिकार बनाया था, उसके बाद एक रेंजर को भी यहां पर शिकार बनाया था और अब ये जो तीसरा शख्स है, इसके बाद से ही लगातार लोगों का आक्रोश था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, धरना समाप्त हो गया है, क्या मांगे मान लिए प्रशासन ने? गिरिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट इस पूरे मामले में? धरना समाप्त हो गया? जी देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 2 दिवस से लगातार जो धरना चल रहा था, वो धरना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद में आखिरकार समाप्त हो गया है। कल सुबह 9 बजे ग्रामीणों ने गणेश धाम पर यह धरना शुरू किया था, क्योंकि टाइगर के हमले से एक व्यक्ति की, जो खिलचीपुर का निवासी था, राधेश्याम सैनी जिसका नाम था, उसकी मौत हो गई थी और उससे आक्रोशित ग्रामीणों ने, परिजनों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गणेश धाम पर ही धरना दिया था और सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग को जाम कर दिया था। सड़क पर ही जो ग्रामीण थे, वो बड़ी सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर धरना देकर के जमे हुए थे, बैठे हुए थे। 8 सूत्री उनकी मांगे थी और कई मर्तबा लगातार समझाइश का दौर चला, लेकिन ग्रामीणों की 8 सूत्री मांगों पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद में आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से वार्ता की, परिजनों से वार्ता की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता की। खुलकर ये वार्ता हुई, जहां पर सभी मांगों पर जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं, उनसे डिस्कशन भी हुआ और उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 5 लाख का जो आर्थिक मुआवजा है, उसे उन्होंने नाकाफी बताया और उन्होंने ये कहा, परिजनों को, ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा वे अपने स्तर पर मृतक के जो आश्रित हैं, आश्रित परिवार है, उनको वे दिलवाएंगे। इसके अलावा संविदा पर नौकरी भी दिलवाएंगे और साथ ही में जो अन्य जो मांगे हैं, जिनमें दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग थी, अन्य जो तमाम मांगे थी, उनके लिए उन्होंने एक 20 सदस्यीय ग्रामीणों की एक कमेटी का गठन किया। उनको कहा कि कल वे जयपुर आए और जयपुर आने के साथ में कमेटी के साथ में, ग्रामीणों की एक कमेटी के साथ में वे मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और इसके साथ में केंद्रीय वन मंत्री से भी वार्ता करेंगे और ग्रामीणों की जितनी भी जो मांगे हैं, तमाम मांगों पर वे वार्ता करेंगे और सभी मांगों का यथोचित निदान करवाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद में ग्रामीणों ने अपना जो धरना है वो समाप्त कर दिया है और जो परिजन है वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि कल से जो डेड बॉडी है वो सामान्य चिकित्सालय के मोर्चरी में रखी हुई है। विधिवत उसका जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा पोस्टमार्टम होगा और बॉडी रिलीज होगी। गिरिराज, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल क्या मांगे मानी गई, एक बार फिर से हम सुन। लापरवाही और जो उनकी जो भी शिकायतें हैं, होटल वालों से मिलके जो गड़बड़ कर रहे हैं, गांव वालों को परेशान करते हैं और दर्शनार्थियों को नहीं जाने देते और मंदिर के आसपास भी मीट फेंक देते हैं, जिससे टाइगर वहां जाते हैं, जैसा ये सभी कह रहे हैं। तो इनके खिलाफ अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल मैंने 10-12 लोग बुला लिए प्रमुख, यहाँ हम वन मंत्री जी से मिलेंगे और जिन की शिकायतें, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और उनको हटाएंगे और ढंग के आदमी यहाँ लगाएंगे और मैं मेरी तरफ से जनता के बीच में जाकर